ऋषभ पे जो नहीं आंसर दिया अगर करने, वो हाँ वो थोड़ा सा मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा, यार, टेस्ट बट क्रिकेट में किसके ठीक है। रन है यार घर पर? मेरे को आप बताओ, टेस्ट क्रिकेट में किसके रन वही है यार वही घर पर पिछली 2 सीरीज में? मतलब वही साउथ वही अफ्रीका किसी सीरीज नहीं। में किसने कर दिया, न्यूजीलैंड सीरीज में किसने बना दिए रन? इवन न्यूजीलैंड सीरीज में ऋषभ पंत के रन है यार बैंगलोर में। सही बात है। वो इंग्लैंड टफ इंग्लैंड पिच पे। में इंग्लैंड में मैनचेस्टर में उनकी हाफ सेंचुरी यार, उस टूटे हुए पांव के साथ भुला दिया आपने सब कुछ। और लीड्स में अगर आप देखो, लीड्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखो, लॉर्ड्स में टूटी हुई वो नेल, उनका नेल टूटा हुआ था लॉर्ड्स में, वो उसके बावजूद उन्होंने कंट्रीब्यूट किया यार टीम के लिए। वेरी हार्श, मतलब अगर आप देखोगे ये दो नामों पे, आकिब नबी एंड देन ऑब्वियसली ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ठीक है, मतलब मेरे को दोनों ही जगह से समझ में नहीं आया। या केएल राहुल ने क्या पिछले कुछ समय में, मेरे को केएल राहुल से कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन क्या केएल राहुल ने पिछले कुछ समय में, मतलब केएल राहुल ही आपके 4 साल पहले वाइस कैप्टन ही थे, और 4 साल बाद भी वही आपके वाइस कैप्टन है, तो आप कहां बढ़ गए हो भाई? आपको हम्म। याद है ना, साउथ अफ्रीका सीरीज में विराट कोहली की बैक इंजरी होती है, बैक इशू होता है, तो आई थिंक सेकंड टेस्ट में जो है वो केएल राहुल कैप्टनसी करते हैं, बिकॉज ही वाज द वाइस कैप्टन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी अगेन वो, अब अगर आप पिछले कुछ समय में केएल और ऋषभ की कॉन्ट्रीब्यूशंस को साइड बाय साइड रखो, तो आपको ऋषभ पंत के भी रन्स देखने को मिलेंगे यार। ऐसा नहीं है कि ऋषभ पंत के आपको रन्स ही देखने को नहीं मिलेंगे, और इतना अंतर मिल जाएगा कि आपको डिमोट कर देना चाहिए। अगर केएल राहुल के रन्स पर्थ में थे, तो ऋषभ पंत के रन्स सिडनी में थे। इससे हम्म। पहले भी अगर आप देखोगे, ठीक है, मेरे कहाँ को रन्स याद है। नहीं है ऋषभ के यार, कहाँ रन्स नहीं है ऋषभ पंत के? आप ये बताओ ना, एक पूरी सीरीज आप मेरे को गिना दो जहाँ पे ऋषभ पंत के रन्स नहीं है। वो मेरे को सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंग लगे। अब आप 2 मैच की सीरीज मत गिनाना जहाँ पे 2 ही टेस्ट होते हैं, आप लंबी सीरीज गिनाओ, इंपॉर्टेंट सीरीज गिनाओ जहाँ पे ऋषभ के रन्स नहीं है। वो मेरे को काफी ज्यादा, मतलब थोड़ा सा भी नहीं, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग लगा है वहाँ पे। अब ऋषभ पंत को लेकर तो मैं तो बड़ा, यू नो, एक अ, एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर शैटर हुआ है उनको देखकर, और मैं सचमुच में अब इस लाइव खत्म होने के बाद मैं ये देखूंगा कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या क्या रही हैं, कहाँ कहाँ पे। हालांकि मेरे दिमाग में है सब कुछ कि कहाँ कहाँ उनकी परफॉर्मेंस आई है, नहीं आई है पिछले। ऑस्ट्रेलिया में रन्स है, इंग्लैंड में रन्स है, यही 2 पैरामीटर थे ना एक अच्छे थे। हम लोग तो पहले क्या, हम लोग क्या ऑस्ट्रेलिया। मापते थे पहले, या हम लोग क्या जानते थे कि सिलेक्टर क्या मापते हैं कि भाई प्लेयर अगर जो साउथ अफ्रीका सेना कंट्रीज में जाके जो अपना लोहा मनवा के आता है, आप उसको कहीं ना कहीं एक लंबा रोप देते हो। और हमने ये चीज रोहित हमने खुद देखी। अगर वो मैनचेस्टर का विजुअल आपको प्री मैच डे का याद आएगा कि शुभमन और ऋषभ उस टाइम पे कितनी लंबी, वो डगआउट का एरिया था जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, और वहां पे ये दोनों खड़े होके कितने देर से प्लानिंग कर रहे थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो इन्वॉल्वमेंट काफी थी। आपने शुभमन और ऋषभ पंत को जब अनाउंस किया था, तब सिलेक्शन, यही सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने बोला था अब हम नए हाथों में सौंपना चाहते हैं चीजों को। ऋषभ शुभमन काफी टाइम से क्रिकेट खेल चुके हैं, नए लड़कों को जानते हैं, अच्छा कैरेक्टर है दोनों का, बातचीत कर पाते हैं दोनों प्लेयर्स के साथ, अच्छी बॉन्डिंग है सबकी, सबके साथ। बट ऋषभ को यार टेस्ट से ये हजम नहीं हो रही है मेरे को ये बात कि आप, मैं ओडीआई में मैं शायद दूसरा, एक बार घूम के मैं सवाल भी नहीं पूछू कि आपने ऋषभ को ओडीआई से क्यों ड्रॉप किया, एक साल बट भी नहीं टेस्ट हुआ से है तो। हाँ अभी, हाँ एक हाँ। साल भी नहीं हुआ है। पिछले साल की बात है, शुभमन गिल कैप्टन अनाउंस हुए थे टेस्ट टीम के, और ऋषभ पंत वाइस कैप्टन। आईपीएल ही चल रहा था, मुझे याद है। या मे और बी गुवाहाटी गुवाहाटी में इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए, पर यार एक मैच कौन नहीं हारा है इंडिया में हाल फिलहाल में? यार बड़े बड़े कप्तान हार की चुके हैं परफॉर्मेंस है, इंडिया केएल में। की परफॉर्मेंस क्या वही है, केएल की परफॉर्मेंस क्या है वही उन मैचेस में? मतलब मैं वही अगेन तो। वही यार, केएल के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है केएल, मेरे को केएल से कोई दिक्कत नहीं है, बट ऋषभ से कप्तानी, फिर अगले साल ऐसे तो ऐसे ही आप केएल से कप्तानी लेके किसी और को दे दोगे। तो केएल से यहाँ पर कप्तानी लेना, वो आई थिंक एक ऐसा पॉइंट है जिस पर, कम से कम और जैसा मैंने कहा कि ये टीम आप ज्यादा से आपने जब ऋषभ को वाइस कैप्टन बनाया था, तब आपने फ्यूचर देखा था कि भाई अगर आज से 3-4 साल बाद शुभमन की कप्तानी इधर उधर होती है, परफॉर्मेंस इधर उधर होता है, तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर रहेगा जो अगले 10 साल हमारे टेस्ट टीम में। आपने ऋषभ को इसीलिए वाइस कैप्टन बनाया था। यस, अब यस। शुभमन अगर 2-3 साल, या तो आप एक नए यंगस्टर को, किसी को वॉशी सुंदर टाइप को किसी को आपने बना दिया वाइस कैप्टन, तो मैं समझ पाता कि ये लोग ग्रूम करने को देख रहे हैं। या तो फिर आप ये बयान दो कि नहीं, शुभमन को सपोर्ट चाहिए, सीनियर प्लेयर का सपोर्ट तो केएल राहुल वैसे ही दे रहे थे। बट ऋषभ भी तो 26-27 साल के ही है यार, अभी ऋषभ वही कौन आप सी खेल 30 चुके हैं यार, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए क्रिकेट खेल रहे टॉप लेवल। 30 साल के थोड़ी हो गए हैं, 30 के तो अंडर ही हैं। 30 के अंडर क्रिकेटर यंग ही होता है भाई। सत्ताईस सही अट्ठाईस बात। साल का क्रिकेटर ओल्ड नहीं हो, ओल्ड क्रिकेटर नहीं कैटेगरी में आता है।